बैक टू माय चैनल। इट हैज़ बीन सो लॉन्ग, बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रही हूँ जहाँ पर मैं ऐसे कैमरे के साथ बात कर पाऊँ। एंड पता नहीं क्यों वो भी मैं पोर्ट्रेट मोड में बना रही हूँ, क्योंकि लैंडस्केप में मेरा बिल्कुल मन चला गया है बनाने का वीडियोस। बट मैंने सोचा पोर्ट्रेट मोड में बनाती तो हूँ। सो एनीवेज, दिस वीडियो इज़ अबाउट माय हस्बैंड्स बर्थडे प्रिपरेशन एंड यूल ऑल्सो गेट टू बी पार्ट ऑफ द बर्थडे सेलिब्रेशन अगर आप लास्ट तक देखोगे कि कैसा रहा सेलिब्रेशन। सो शादी के बाद उनका ये 4th बर्थडे है। मैं हमेशा से उनके बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ करती आई हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कुछ स्पेशल करने का, वो भी बहुत ट्राई करते हैं, वो भी बहुत एफर्ट्स डालते हैं मेरे बर्थडे के लिए। उनका 1st बर्थडे के लिए आई रिमेम्बर मैंने एकदम पूरा घर डेकोरेट कराया था और उनको पता था, फिर भी आई वॉज लाइक ट्राइंग टू फेक इट कि दिस इज अ सरप्राइज। बट उनको पता था क्योंकि बाहर से काफ़ी सारे लोग आए थे। उन्होंने पूरा सा हमारे हॉल में ऐसे सेटअप किया था, बहुत बड़ा डेकोरेशन हुआ था एंड लाइक फ्लावर्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग, कैंडल्स, ब्यूटीफुल लाइट। सेकेंड वाले बर्थडे पे मैंने थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे क्योंकि मैंने इनको बताए बिना मलेशिया के टिकट्स बुक कर दिए थे और होटल्स बुक कर दिए थे। बेसिकली हिज बर्थडे गिफ्ट वाज मलेशिया ट्रिप ऑन 2nd बर्थडे। वो उसमें भी बहुत मज़ा आया था। ही गॉट टू नो, लाइक आई थिंक मैंने 2 दिन पहले कुछ बता दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए उनको। लास्ट वाला बर्थडे जो 3rd बर्थडे था, उसमें हम लोग गोवा गए थे उनके बर्थडे पर। वो भी बहुत अच्छा था। उनको गोवा बहुत पसंद है। आई थिंक वो गोवा एटलीस्ट 8 और 10 टाइम्स जा चुके हैं। इवन मैं खुद 5 टाइम्स जा चुकी हूँ गोवा। तो उनके साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। गोवा की वाइब ही अलग है। आप कितना इंटरनेशनल ट्रिप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गोवा में जो सुकून मिलता है हम दोनों को, वो कहीं नहीं मिलता। अभी एक्चुअली हम लोग उनके बर्थडे पे लास्ट ईयर जाने के बाद जो हमारी फरवरी में एनिवर्सरी थी उस पे फिर से गोवा गए थे। तो हमारा जब से शादी हुई है हर साल हम लोग एक बार गोवा गए हैं बेसिकली। और ये लास्ट वाली जो हमारी गोवा की ट्रिप थी ये बहुत स्पेशल थी क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने हमारी एनिवर्सरी के लिए एज अ गिफ्ट दी थी हमें और हम चारों वहाँ पर गए थे। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा गोवा। दे एंजॉयड इट। उनको उतना ही पसंद आया जितना हम लोगों को। और मम्मी पापा की एनिवर्सरी और हमारी एनिवर्सरी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है, 1 दिन का डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे लाइफ टाइम के मेमोरीज बनाए। इट वॉज रियली फन। तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं और इस बार हमारा प्लान था कि क्योंकि हमें अभी कुछ दिन में ट्रैवल करना है, तो वी डिसाइडेड कि ट्रैवल वगैरह नहीं करना है, घर पे चिल करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उनको बताया नहीं, पर मैं बहुत छोटी छोटी सी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं वही आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने छोटी छोटी सी प्रिपरेशन क्या की है, क्या क्या किया है, क्योंकि इस बार मैंने बाहर से वेंडर्स वगैरह किसी को कुछ भी नहीं बुलाया है। सिर्फ ऑनलाइन कुछ कुछ स्टफ़ ऑर्डर किया है। सो और कुछ स्टफ़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखिएगा वो। और अगर आपको किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। आई विल सेंड यू द लिंक एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द बर्थडे प्रिपरेशन। ये वीडियो बाद में जब देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी क्योंकि मैं एकदम स्टंट करने पे आ गई थी। मुझे डेकोरेशन करना था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने हाइट पे कैसे चढ़ूं। तो मैंने अपने जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर चेयर रखी और उसके ऊपर चढ़ चढ़ के मैंने ये सारे जो बॉल्स थे वो फिक्स किए। ये सारी प्रिपरेशन मैं तब कर रही थी जब वो घर पर नहीं थे। बाद में उन्होंने वीडियो देखी और मुझे बहुत डांट पड़ी कि ये सब तुमने ऐसे क्यों किया, इट वाज सो अनसेफ, और जनरली वो करने नहीं देते हैं मुझे ये सब। बाय द वे, ये जो मैंने बॉल्स लगाए हैं, लेट मी शो यू ये क्या है। ये पेपर बॉल्स है और उसके लिए मैंने अंदर डालने के लिए लाइट्स भी मंगाई थी। इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। तो जब ये रिसीव होते हैं तो कुछ ऐसे फ्लैटन फॉर्म में होते हैं। मैंने अराउंड 10 ऑर्डर किए थे फ्रॉम फ्लिपकार्ट और इसके साथ ऐसे वायर का हुक जैसे आता है, तो आप उसको अंदर डालोगे तो ये राउंड शेप में आ जाते हैं। इसके साथ मैंने ये इलेक्ट्रिक कैंडल्स भी मंगाए थे। सो आई थॉट कि मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी और उसके बाद में उसको ऊपर सीलिंग पे लगाऊंगी तो ये ऐसे जलेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। एंड ये लग भी रहा था बहुत प्यारा।
नाउ रिगार्डिंग हिज गिफ्ट, मैंने ये अरमानी के शूज़ ऑर्डर किए थे उनके लिए। ये अरमानी एक्सचेंज के शूज़ मैंने आजियो लक्स से ऑर्डर किए हैं। किसी को लिंक चाहिए तो ज़रूर बताना, आई विल सेंड इट टू यू। बहुत अच्छे लगे उनको, बहुत ज़्यादा पसंद आए ये। उनको शूज़ का बहुत शौक है। इसके पहले मैंने उनको एयर जॉर्डन नाइकी के और गिफ्ट किए थे जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो आई रियलाइज़ कि शूज़ के लिए वो उतने ही पागल हैं जितने मैं हैंड बैग्स के लिए हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से गिफ्ट रैप कर दिया था। ये गिफ्ट रैपिंग पेपर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ मूविंग ऑन। ये है बुके विच इज़ मेड अप ऑफ बलून्स। ये मैंने फर्न्स एंड पेटल से ऑर्डर किया है। और नॉट जस्ट दिस, इसके साथ मैंने फ्लावर्स का बुके भी ऑर्डर किया था जो थोड़ा सा ऐसे हार्ट शेप था। ये फ्लावर्स का बुके बहुत सुंदर आया था और जो बलून का बुके था वो भी काफ़ी अच्छा था। स्टैंडी के साथ आया था वो। ये दोनों मैंने फर्न्स एंड पेटल से ही मंगाए। मैंने जितनी डेकोरेशन की चीज़ें मंगाई उसमें ये सबसे ब्यूटीफुल है। ये बेसिकली लाइट स्टैंड है, ये कस्टमाइज्ड है तो इसमें आप जो चाहे वो लिखवा सकते हो। मैं इसको आपको जलाकर दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा था आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई ऑर्डर्ड। सो इट वाज लुकिंग लाइक दिस। ये अंधेरे में थोड़ा सा मैंने क्योंकि लाइट्स डिम कर दिए थे तो बहुत प्यारा लग रहा था। आई एब्सोल्युटली लव दिस। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल अगेन हैप्पी बर्थडे का कैंडल लैम्प, वट एवर यू कैन कॉल। ये भी जलाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक्चुअली मुझे सेंटर टेबल पे रखना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रखूं क्योंकि हर जगह तो सॉकेट नहीं होता है ना, और इसको मुझे कहीं तो भी लगा कर ही रखना था। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने ना पावर बैंक में उसको कनेक्ट कर दिया और उसको टेबल पे रख दिया। दिस आई ऑल्सो ऑर्डर्ड कैंडल्स। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ द कैंडल, किस टाइप की है। तो बहुत ढूंढ के मैंने ये शुगर कुकी वाला कैंडल निकाला। एंड आई also ordered these cocoa and vanilla ones and the other one is rose। इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ फूड। तो उनको मेरे हाथ की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बहुत पसंद है जैसे कि ये पनीर। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए पनीर शाही पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और मैंने और भी कुछ कुछ बनाया था। तो आप देखते रहिए व्लॉग में, आपको पता चलेगा। सब्ज़ी बन रही थी आई ऑल्सो रोट हिम अ ग्रीटिंग कार्ड वेयर आई रोट एवरीथिंग दैट आई फील अबाउट हिम एंड ही लव दैट ग्रीटिंग कार्ड मोर देन यू नो व्हाट आई एक्सपेक्टेड। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग और हम दोनों को बारिश बहुत पसंद है। इट समहाउ पुट्स अस इन गुड मूड। सब्जी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और ऊपर से बारिश भी होने लगी थी तो इट वाज अ परफेक्ट नाइट। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा और डेकोरेशन किया। मैंने कुछ रोजेस वगैरह मंगाए थे तो उसको मैंने कैंडल्स के अराउंड रखा, कैंडल्स लिट किया। आई प्लेस्ड एवरीथिंग जो मैंने आपको दिखाया वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से टेबल पे सजा कर रख दी। मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो दिखाना ही भूल गई। तो मैंने बनाया था केक और मैंने पहले पापा के बर्थडे पे केक बेक किया है बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई कुक्ड केक फॉर। ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से ली थी। ये मेरे लिए बचपन में ये केक बेक करती थी और मुझे इतना ज़्यादा पसंद था तो मैंने सोचा कि मैं यही केक बेक करूँगी इनके बर्थडे पे, इसलिए हम लोगों ने केक बाहर से ऑर्डर भी नहीं किया था। एंड लव द केक सो मच। आई वाज सो हैप्पी कि मेहनत थोड़ी सफल हुई मेरी। How was the cake, Nani? Awesome. एक नंबर है। He was so happy and surprised when he saw everything. Unfortunately मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उनका रिएक्शन क्योंकि फ़ोन एंड ऑल वाज नॉट इन प्लेस, रेडी नहीं था। बट थैंकफुली आई वाज प्रिपेयर्ड व्हेन ही अराइव्ड होम। तो सारी चीज़ें अपने जगह पे थी तो ठीक है, रुइन नहीं हुआ एटलीस्ट मेरा सरप्राइज। बट आई डोंट हैव द रिएक्शन। होते होते थोड़ा टाइम हो गया था बट कोई बात नहीं। 12 के बाद हम लोगों ने केक कट किया।
हाँ जी, सुबह हो गई। सुबह हमारा प्लान था इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने जाने का, तो हम लोग आए थे होल इन द वॉल। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो आई लिव इन बैंगलोर, और बैंगलोर में इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए होल इन द वॉल फूड वाज डिलीशियस, इट वाज सो टेस्टी, आई कांट टेल यू। दिस इज आवर गो टू प्लेस जब भी हम लोग को इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने का मन करता है, यू नो द काइंड दैट यू गेट इन गोवा। तो वाइब और फूड एकदम वैसा ही होता है यहाँ पर। तो बर्थडे की मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे, रात को हमारा प्लान था पार्टी करने जाने का। तो आई वोर दिस नाइस ड्रेस, दिस आई ऑर्डर फ्रॉम मिंत्रा। ये जो क्रश वाला जो थोड़ा सा पैटर्न होता है ना, उसका टेक्सचर है, उसका फैब्रिक वैसा ही था। क्योंकि बर्थडे के एक नाइट पहले हम लोगों ने घर पे पूरा सेलिब्रेशन किया था, आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे, बेसिकली दैट नाइट। सो नेक्स्ट डे का हमारा प्लान यही था कि हम लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। बियर गार्डन विच इज अगेन आवर गो टू पार्टी प्लेस, जहाँ पर हम लोग बर्थडे नाइट पे गए थे। मुझे रियलाइज हुआ कि पूरा बर्थडे खत्म हो गया और मैंने नेल पेंट तक नहीं लगाई, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, आई वाज सो बिजी preparing for everything. By the way, how did you like this video? Please tell me, and thank you for watching.